खबर बिहार के शिवहर से है, जहां आगामी लोकसभा चुनाव 2023 के लिए हर पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। वहीं सियासी गतिविधियां और सरगर्मियां बढ़ गई हैं। बता दें कि 3 लोकसभा चुनावों में बैश का दबदबा रहा है, लेकिन बीजेपी के लिए आगे के लिए चुनौती शिवहर से चुनौती बड़ी दिख रही है, क्योंकि शिवहर से प्रत्याशियों का दावेदारी का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में वीरों के वीर इंडियन पार्टी की ओर से नए प्रत्याशी का शिवहर चुनावी रणक्षेत्र में प्रवेश हुआ है। लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह ने साधना न्यूज से खान से बातचीत की। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। सभा मेरी मातृ लोकसभा है। आईपी पार्टी से है, देख सकते हैं तस्वीरों में आपको दिखा रहा है। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। सर पहले तो आपको सुमित साहब बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद। सर जय हिंद मेरी तरफ से। और आपके जितने भी चैनल के साथी हैं उनको भी जय हिंद। जो लोग देख रहे हैं पूरी शिवहर लोकसभा को सभी को जय हिंद, सभी को प्रणाम। इनका साक्षात्कार आपने देख लिया कि ये किस तरीके से अपने साक्षात्कार में धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं। अब सवालों के घेरे में खड़े हैं कर्नल साहब। कर्नल साहब, आपको शिवहर लोकसभा क्यों दिखा चुनाव लड़ने के लिए? शिवहर लोकसभा मेरी मातृ लोकसभा है। मधुबन विधानसभा मेरा गृह विधानसभा है। उसके अंतर्गत रीगा विधानसभा मेरा ससुराली विधानसभा है। शिवहर विधानसभा मेरा मित्रों का विधानसभा है। बेलसंड मेरा मित्रों का विधानसभा है। ढाका मेरा मित्रों का विधानसभा है। चिरैया मेरा मित्रों का विधानसभा है। मतलब कि आप कह सकते हैं कि मधुबन विधानसभा जहां से मैं पला बढ़ा, जो शिवहर लोकसभा की जननी है। रीगा विधानसभा जहां से मेरा कर्म शुरू हुआ, और पूर्वी चंपारण जो चंपारण की धरती, महात्मा गांधी की धरती और सत्याग्रह आंदोलन की धरती रही है, और सीतामढ़ी जगत जननी की धरती रही है, और शिवहर जिला जो है वीरों की भूमि रही है। और मेरा गृह लोकसभा है, इसलिए मैं शिवहर से लोकसभा से मैं उम्मीदवार हूँ, वीरों के वीर इंडियन पार्टी से। पार्टी का नाम है वीरों के वीर इंडियन पार्टी। जी हाँ, नाम तो आपने सुन लिया, इनका परिचय भी देख लिया, हंसमुखता जो चेहरे की देख रहे हैं वो भी देख रहे हैं। ठीक, अब इनसे हमारी बातचीत होगी शिवहर पे। सर, शिवहर 6 विधानसभा वाला क्षेत्र है। सर, अभी तक आपने कितने क्षेत्रों का भ्रमण कर लिया? सर मैं 31 अक्टूबर को मैंने अपनी यात्रा की शुरुआत की, जो मैं गया ढाका विधानसभा। 7 नवंबर को माँ जगत जननी की धरती मैं आया रीगा विधानसभा। 14 नवंबर को मैं गया अपने गृह विधानसभा मधुबन विधानसभा। 21 तारीख को मैं गया आपके यहाँ बेलसंड विधानसभा। 28 तारीख को मैं गया हूँ फिर आपके शिवहर विधानसभा में, और 28 के बाद में 1 तारीख से मैं रोड पे हूँ, 1 दिसंबर से, जो मेरी अनवरत मेरे कार में एक कंबल और एक बैग जिसमें 2-4 कपड़े, और मैं तब से रोड पे हूँ। जहाँ जाता हूँ, जहाँ शाम वहीं बिहान। मतलब कहने का कि जहाँ सूर्यास्त हो गया वहीं मेरा पड़ाव ठहर गया, और वहीं पे मुझे खाना भी लोग खिलाते हैं, मुझे रखते भी हैं, और फिर मेरा वहाँ से कारवां चल देता है। आप देख रहे हैं मेरे बगल में प्रोफेसर फनिंदर चौधरी साहब हैं। दाहिने साइड में आप देख रहे हैं कि कुणाल सिंह जी हैं। पीछे देख रहे हैं पूर्व सैनिक विकास कुमार मिश्रा जी हैं। उनके पीछे देख रहे हैं पूर्व सैनिक के पुत्र फिरोज खान साहब हैं। सो मेरे साथ ये लोग चलते रहते हैं, अनवरत चलते हैं। सर, जातीय समीकरण शिवहर की है, लग रहा है आपने जातीय समीकरण भी यहाँ बना लिए? सर जी नहीं, फौजियों की सर कोई जाति नहीं होती। फौजियों की एक ही जाति होती है, इंसानियत की जाति। फौजियों का एक ही धर्म होता है, इंसानियत का धर्म, और उसी के तहत लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह आपके बड़े भाई के रूप में मैं यहाँ हूँ। कोई जातीय समीकरण नहीं है, इंसानियत का समीकरण है। सर, ये बताइए शिवहर की मूलभूत समस्याएं क्या है? शिवहर की सबसे मूलभूत समस्याएं हैं शिक्षा और स्वास्थ्य, और किसानों की मूलभूत समस्याएं हैं रीगा चीनी मिल, जिसके लिए मैं आवाज़ उठाते रहा हूं। सन 2019 में रिटायरमेंट के बाद, 28 फरवरी 2019 में रिटायरमेंट के बाद, तब से रीगा चीनी मिल मेरे जेहन में रहा है। और मैंने एक नारा दिया था कि रीगा चीनी मिल से लेंगे पाई पाई, क्योंकि आ गए हैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह और संजय संघर्ष सिंह भाई, जो दाढ़ी वाले अपने मित्र अदौरी के, आप जानते हैं उनको अच्छी तरह से। और उस समय 90 करोड़ 40,000 किसानों का 90 करोड़ रुपया खर्च था, जो ओम प्रकाश धानुका मिल के मालिक तदेन उनसे बात करके, और 40 करोड़ रुपया हम दिलवाने में हम लोग सक्षम रहे, और 50 करोड़ रुपया अभी बाकी ही था। तब तक मामला सब जुडिस हो गया पटना हाई कोर्ट में, उसके बाद वो लंबित रह गया। तो एक है रीगा चीनी मिल, और दूसरा है सर यहाँ पे बागमती का बांध, जहाँ से जो बांध बंधा उसके बाद से सर यहाँ पानी आना बंद हो गया। कहते हैं ना सर कि जो फर्टाइल जो ज़मीन होती है, जो उपजाऊ मिट्टी होती है, वो उपजाऊ
तब होती है जब बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टी, जिसको एलुवियल सॉइल बोलते हैं, वो आना बंद हो गया, यहाँ का उपजा पाती सब खत्म हो गया। तो मेरे जेहन में किसानों के लिए रीगा चीनी मिल और बागमती का बांध, और जनमानस के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य। आज शिवहर जिला जो है, शिवहर लोकसभा का जो अंग है और एक जिला है, वहाँ पे शिक्षा का बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, वहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है। चाहे अगर कोई बीमार पड़ जाए शिवहर में तो उसको मुजफ्फरपुर की शरण लेनी पड़ती है, उसको पटना की शरण लेनी पड़ती है। आपके यहाँ अच्छा अस्पताल नहीं है, अच्छे डॉक्टर नहीं है, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था नहीं है, अच्छे स्कूल तो भवन तो हैं, ऊंची दुकान है, लेकिन पकवान सर फीकी है। सर मैं यहाँ आपको टोकूंगा, जी। क्रॉस क्वेश्चन। जी। प्रत्याशी तो सर चुनाव के समय ही आते हैं सर, ऐसा क्यों होता है कि वो चुनाव के समय ही आते हैं, उससे पहले उन्हें अपना जिला जी। नहीं दिखता है और वहाँ की समस्याएं जो होती है, जैसा कि यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है, आपने कहा स्वास्थ्य है, शिक्षा है, बिल्कुल सही है, ठीक। यहाँ ऐसी है कि जल जमाव की समस्या रोड पे गंभीर बनी हुई है, पूछने वाला भी नहीं है कोई, ठीक है। प्रत्याशी सिर्फ चुनाव के समय ही आते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, या फिर बड़े किसी पार्टी का सिंबल लेकर के आते हैं, लोग उन्हें वोट दे देते हैं या फिर पैसे पे वोट देते हैं, यही चीजें है। सर आप में ऐसा क्या स्पेशल है, आप में ऐसी क्या क्वालिटी है कि यहाँ की जनता आपको पसंद करे? हमें जनता इसलिए पसंद करे सर, मैं एक देशभक्त हूँ, 31 साल 7 महीना 22 दिन भारत सरकार की सेवा करके देश की रक्षा करके आया हूँ। दूसरा, मैं करप्ट नहीं हूँ। तीसरा, चरित्रवान हूँ। और हमेशा आपको जो ये हमारे छाती पर, सीने पर जो मेडल लगा हुआ है सर, ये 8 मेडल, ये हमारी चरित्रता की निशानी है, हमारे देशभक्त होने की निशानी है। तो जिस तरह से हमने देश में सेवा किया, देशभक्ति में सेवा किया, उसी तरह से मैं, चूंकि शिवहर लोकसभा का हूँ, ये मेरा गृह लोकसभा है, तो मैं यहाँ अनवरत सेवा कर रहा हूँ 2019 से सर। सुमित सर, आपको नहीं पता होगा शायद, मैं 2019 में जब प्रभारी पदाधिकारी था सीतामढ़ी में, तब से मैंने संकल्प ले लिया था कि लोगों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रीगा चीनी मिल हो, बागमती बांध की बात हो, हम जो है लड़ते रहेंगे और लड़ रहे हैं। इसलिए मुझे जनता पसंद करेगी। क्या लग रहा है सर आपको? जी बिल्कुल लग रहा है सर, मैं जहां भी जा रहा हूं मुझे ऊंचा पीढ़िया मिल रहा है। ऊंचा पीढ़िया, अगर दुश्मन भी जाते हैं दरवाजे पे तो लोग बैठाने के लिए देते हैं, लेकिन आपके मित्र, आपके कर्नल सुधीर कुमार सिन्हा, आपके बड़े भाई को लोग आदर की दृष्टि से जो है लड़ते रहेंगे और लड़ रहे हैं। इसलिए मुझे जनता पसंद करेगी। क्या लग रहा है सर आपको? जी बिल्कुल लग रहा है सर, मैं जहां भी जा रहा हूं मुझे ऊंचा पीढ़िया मिल रहा है। ऊंचा पीढ़िया, अगर दुश्मन भी जाते हैं दरवाजे पे तो लोग बैठाने के लिए देते हैं, लेकिन आपके मित्र, आपके कर्नल सुधीर कुमार सिन्हा, आपके बड़े भाई को लोग आदर की दृष्टि से देखते हैं कि एक देशभक्त उनके दरवाजे पे आया है। मैं रैंक की बात नहीं करता, मैं एक सेवक के रूप में हमेशा अपने आप को ये प्रस्तुत किया है और उसी प्रावधान पर मैं चल रहा हूँ। सर यहाँ ग्रामीण जगहों पे अभी आपने भ्रमण किया है, जी। ठीक है, कैसा लग रहा है वहाँ का माहौल आपको देख करके कि वहाँ की जनता और वहाँ की जो जनता जनार्दन है वो अभी की वर्तमान सत्ता से त्रस्त है, ठीक है, त्राहिमाम कर रही है, ठीक जी। है, क्योंकि विकास के नाम पे यहाँ पे लोगों ने शून्य दिया है, विकास तो यहाँ हुआ ही नहीं है कुछ, ठीक। लेकिन अगर किसी नए को यहाँ विकल्प दिया जाए तो क्या वो बदलाव कर देगा सर? जी बदलाव कर देगा, इसलिए कर देगा सर कि जो आपका नहीं है, जो आपके घर परिवार का नहीं है, उसको आपके जिले से कोई लगाव नहीं, उसको आपके लोकसभा से कोई लगाव नहीं है। लेकिन जो यहाँ का है, जो यहाँ की मिट्टी में जन्मा है, उसे पता है कि शिवहर लोकसभा में क्या क्या परेशानियां हैं। जो मैंने आपको गिनाई है वो हमारे जेहन में है। और आपको इस चैनल के माध्यम से बता दूं कि आपके सामने जो खड़ा इंसान है, उसने पत्ते तोड़े हैं, भैंस चराए हैं, खेत में रोपनी किया है, कल्टी चलाया है, हल चलाया है, भैंस का दूध निकाला है। एक किसान का बेटा हूँ, बाद में मैं जवान बना और आज फिर उसी किसान के रूप में मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तो और 17 घंटा पढ़ करके मैं लेफ्टिनेंट की परीक्षा पास किया था। तो मुझे कहीं से मैं पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं इस जमीन का मिट्टी का जन्मा हूँ, इस भारत माता की सपूत हूँ, यहाँ पर शिवहर की मिट्टी का लाल हूँ। तो मुझे शिवहर की जनता से लगाव है। एक आखिरी प्रश्न है सर, उसके बाद मैं आपके समर्थकों से मेरी बातचीत होगी। प्रश्न ये है आखिरी, ये हमारा प्रश्न, यहाँ की जनता के प्रश्न है कि पोर्टफोलियो क्या है सर? पोर्टफोलियो जो भी प्रत्याशी आ रहे हैं, अभी जो सीटेड प्रत्याशी है उनकी तो कोई बात ही नहीं कीजिए, ठीक है, लेकिन जो नए कैंडिडेट आ रहे हैं, क्या उपलब्धि है उनकी, क्या पोर्टफोलियो है जो वो चुनावी रण क्षेत्र में उतर रहे हैं कि हम उन्हें पसंद करें? हकीकत बात यह है सर, मैं किसी की बुराई नहीं करता। एक देशभक्त होने के नाते मेरा काम बुराई करना नहीं है। मैं अपने आप को जो प्रस्तुत कर रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं सर कि जिस तरह से भादों में बहुत सारे मेढक इकट्ठे हो जाते हैं, उसी तरह चुनावी रण को इन्होंने मेढक की तरह इस्तेमाल किया है।
और जहां तक पार्टी की बात होती है, बड़े बड़े पार्टियों से टिकट लेकर के करोड़ों में खरीद करके आ जाते हैं। मैं पब्लिकली बोल रहा हूं, वो आपका काम क्या करेगा, वो जनता का काम क्या करेगा। लेकिन जो सामने आपके इंसान है, हमें पार्टी ने एक सिंबल दिया है, हमें पार्टी ने माना है। और चूंकि मैं यहाँ का जन्मा हूँ और मैंने समाज सेवा में हमेशा रुचि रखी है, एक किसान का बेटा हूँ, इसलिए मुझे यहाँ से मनोनीत किया गया है शिवहर लोकसभा से। जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय लालजी भाई बोदर ने, उन्होंने बोला है कि आप शिवहर में अपनी जा करके रणनीति को अपने तैयार करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच सर। जय हिंद सर। लोकसभा जो कि न्याय का मंदिर होता है, वहां आप ईमानदार लोगों को न भेज करके भ्रष्ट लोग को भेजते हैं। आज के समय में आप 75 वर्ष के इतिहास में आप उठा करके देखिए कि सबसे ज़्यादा लोकसभा के सदस्य भ्रष्ट और अपराधी ही लोग उस लोकसभा में गए हैं। तो आपको न्याय कहाँ से मिलेगा? जनता न्याय के लिए मतलब व्याकुल है और यहाँ के लोगों को न्याय मिल नहीं रहा है। चाहे वह शिक्षा का न्याय हो, चाहे वह स्वास्थ्य का न्याय हो, चाहे वह उसकी सुरक्षा का न्याय हो, यहाँ जनता को न्याय नहीं मिल रहा है। बिल्कुल जनता तो सर त्रस्त है और बिल्कुल। त्राही माम करती है। बिल्कुल। उनका सिर्फ यही कहना है कि बस वोट के समय प्रत्याशी आते हैं। तो इसी के लिए हमारी पार्टी ने पूरे भारतवर्ष से 543 वीरों के वीर को उठाने का कार्य किया है, जिन्होंने, और मेरे पार्टी का यह भी सोच है